श्री राधे। हाँ। निताय गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, जिसमें मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, विशेष रूप से साधक मात्र के लिए कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान से राधा दास्यम रूपी अद्वितीय अभूतपूर्व सौभाग्य से हमारा परिचय कराने, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत करने और अल्टीमेटली उसके प्रति हमें लुब्ध करने, तो उसके प्रति लोभ उत्पन्न करने के एकांतिक उद्देश्य और महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप ये वर्तमान अनुशीलन है। चैतन्य महाप्रभु के अनुगत आचार्यों ने इस अनुगत्य धर्म की सिद्धि रूप ही चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, अथवा जिस जिस वरदान के कारण वो महावदान्य अवतार कहलाए, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, उस स्तर का कृष्ण प्रेम का तात्पर्य है जिसके माध्यम से ही हम भगवान के माधुर्य का आस्वादन करके परम सुख की, अखंड सुख की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि रस स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप तो भगवान ही है। ये भगवान के प्रति जब तक हमारे हृदय में जो प्रेम जागृत नहीं हो, प्रेम प्रेम क्या स्थिति है वास्तव में? प्रेम ही आकर्षण की पराकाष्ठा है। भगवान के ऐश्वर्य की महिमा, भगवान के माधुर्य की महिमा, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, ये सब जितना भी विस्तार से इनका वर्णन है, जिससे भगवान ही हमारे हृदय के राग के एकमात्र आस्पद है, इस चीज का बोध होता है। लेकिन फिर भी जब तक हम उस उत्कट आकर्षण या भगवान के हो जाने के लिए, जो कि हम स्वरूप तो है ही हैं, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन भगवान का होना ये जानकारी के रूप में एक, लेकिन भगवान का हो जाना ये तो अलग ही अवस्था में। तो किस स्तर पर, किस स्थिति में हम, हमारी चेतना चेतना में हम भगवान के हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के हो जाने पर फिर भगवान का हो जाना ही मतलब भगवान के प्रेम को पा जाना है ना। जब तक प्रेम नहीं है तभी तक हमारी भगवान से दूरी है, या हम भगवान से अलग, या भगवान की विस्मृति संभव है। प्रेम के स्तर पर ही हम भगवान के माधुर्य का आस्वादन करके जीव मात्र का जो प्रयास है, सभी का प्रयोजन सुख की प्राप्ति ही है, और अखंड सुख की प्राप्ति। वे जिस सुख में दुख का कोई अंश लेश मात्र भी ना हो, ऐसे अखंड असीम सुख की खोज, जिसके स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, राधा युगल, राधा कृष्ण युगल। हमारे जीवन में वो उत्कट अखंड आकर्षण या प्रेम किस प्रकार प्राप्त हो,
उस रहस्य को उद्घाटित करने हेतु ही ये भागवत धर्म है। आनुगत्य धर्म से ही इसकी पुष्टि है, जिसका बार बार हमने जिक्र किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, समझ चुके कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सुना होगा आपने, पहले भी इसका जिक्र कभी किया था, आज पुनः करते हैं। क्योंकि उस एक वस्तु को यदि हम पूर्ण रूप से हमारे जीवन में क्रियान्वित कर सके, और ये पॉसिबल है, मनुष्य के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि जहां मॉडिफिकेशन पॉसिबल है वहां पर एटीट्यूड को चेंज करना भी पॉसिबल है। लेक ऑफ एटीट्यूड है ना, तो ये हमारा जो भक्ति मार्ग, विशेष रागानुगा भक्ति का मार्ग है, हम अनुगत उसके प्रति ही पूर्ण रूप से हो सकते हैं। हमारा अनुगत्य या आत्मसमर्पण, एटीट्यूड जब एक किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जब किसी महत पुरुष के प्रति जब एक लेवल पर विकसित होता है, किसी के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड once developed sufficiently, we get pulled in this path of raganuga bhakti. रागानुगा भक्ति अदरवाइज एक इंफॉर्मेशन, एक व्यवस्था है, लेकिन हमारे जीवन में क्रियान्वित तभी होगी जब हमारे जीवन में एटीट्यूड ऑफ सफिशिएंट ग्रेटिट्यूड जब प्रकट होगा। एटीट्यूड मेक्स इट 100%, ये भी सुना होगा, उसी से है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, एक प्रश्न पूछा है साधकों में विशेष रूप से। लक्ष्य तो हर व्यक्ति का 100% सफलता है ना, लेकिन 100% सफल होना या पूर्ण सफल होना, ये तो एक लौकिक दृष्टिकोण में भी है ना, क्योंकि हमारा जो मापदंड सक्सेस का है वो भौतिक जगत की ही परिपाटी के अंतर्गत है। संसार में भी यदि एक व्यक्ति यदि संकल्प करे कि मुझे यहां से वहां पहुंचना है, और वो वहां पहुंचा था कि आई एम फुल्ली सक्सेसफुल, लेकिन वास्तव में पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम ही पूर्ण सफलता है। तो पूर्ण सफलता के लिए कितने परसेंट चाहिए सक्सेस, है ना, विदाउट एनी डाउट, है ना। जैसे कहते हैं कि 108%, यू नो, सो 108 में डेफिनेटली भौतिक स्तर भौतिक स्तर पर भी जो 100% सक्सेस है वो तो इंक्लूडेड है ना, प्लस मोर। क्योंकि भगवत प्रेम रूपी सक्सेस या उपलब्धि लोक में इतनी प्रसिद्ध नहीं है। ये तो पारमार्थिक सत्संग के अंतर्गत हम कृष्ण प्रेम ही जीवन की पूर्ण सफलता है, अथवा द परफेक्शन ऑफ आवर ह्यूमन पोटेंशियल। तो वाई हाउ एटीट्यूड मेक्स इट 100, ये हाउ दिस सेइंग केम, तो इसका एक जिन्होंने न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत इसका विश्लेषण दिया है, जिन्होंने सुना है ठीक है, जो नहीं सुना वो जान सकते हैं कि यदि हम एक स्केल बनावे, है ना, ABCDEFGHI, A to Z तक, A to Z तक, और उसके सामने एक अक्षर, मतलब क्या कहते हैं, डिजिट लिखे, A = 1, B = 2, 3 = C, D = 4, E = 5, इस प्रकार 1 to 5 6, 1 to 26, जैसे। ठीक है, फिर एटीट्यूड शब्द लिखें, एटीट्यूड, है ना, एटीट्यूड सबके पीछे जो जो नंबर आता है, ATTITU ना, तो कोई गेस कर सकता है कितना, कितनी टोटल होगी? हैव यू एवर हर्ड दिस सेइंग इन इंग्लिश, एटीट्यूड मेक्स इट 100%। कहने का सार है, यस, तो तो एटीट्यूड मेक्स इट 100%, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है?
एटीट्यूड हमारा बहुत पॉजिटिव हो, बिल्कुल, लेकिन किसके प्रति? किसके प्रति? उसके प्रति जो हमें कृष्ण प्रेम, या कृष्ण प्रेम का जो परमतम सोच श्री राधा दास्यम है, उसको उपलब्ध कराए। तो इवन 100%, टू मेक इट 100% मे नॉट बी इनफ, यही कहने का तात्पर्य है। तो हमारा एटीट्यूड ये नहीं हो रहा कि हम 100% हमने कवर कर लिया है, सो वी आर थ्रू। नो, वी हैव टू गो बियॉन्ड, वी हैव टू टारगेट समथिंग मोर, और वही अनुगत्य धर्म की सिद्धि है। उद्धव जी ने उस एटीट्यूड को लेकर बहुत अद्भुत बात श्रीमद् भागवत में कही है, जहां पर वो कहते हैं कि नैवोपयन्ति अपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं ऋद्धमुदः स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्तिम्। तो उसके अंतर्गत कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ठीक है, टू मेक इट 100% और मोर, है ना, तो फिर हम उस चीज का चयन करें। तो यदि किसी को भगवत प्रेम, या है ना, लव ऑफ गॉड, या कृष्ण प्रेम, है ना, उनको हम ऐड करें तो शायद 100 से अधिक हम पहुंच जाएंगे, यही तात्पर्य है। उद्धव जी भगवान के प्रति उसी ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, कितना ग्रेटिट्यूड हमें व्यक्त करना चाहिए भगवान के प्रति, भगवान का हम पर कितना उपकार है, क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? अज्ञान के कारण ही अनंत काल से हम, भगवान जिन्होंने हमें इतना उपकृत किया है, तो जो कोई हमारा इतना उपकार, मतलब जो हमारे अस्तित्व का आधार है, वी ओ आवर एग्जिस्टेंस टू कृष्णा, हमारा जीवन उनका ऋणी है। तो फिर जीवन के बदले तो हम क्या नहीं दे सकते भगवान को? जब सब कुछ उनसे ही मिला है, तो कम से कम हम अपने आप को उनके प्रति न्यौछावर नहीं कर सकते, करना ही चाहेंगे। लोक में भी यदि किसी ने हम पर इतना उपकार किया हो ना, बहुत बार किसी ने जान बचाई हो, अथवा कोई इतना इतनी हेल्प की हो कि हम, वी कैन नॉट रिपे, नो मैटर व्हाट ना, किसी ने हमारे प्राणों की रक्षा की हो, और हमारे पास यदि हम लाखों लाख करोड़ धन भी हमारे पास आ जाए, तो जिसने हमारी जान बचाई हो उसके उसके उपकार के बदले हम उसको कितना धन देवे तो भी पर्याप्त होगा? चलो आधा धन तुम्हें दे देता हूँ, है ना, नहीं है संभव। तो विचार कीजिए कि भगवान के प्रति जब हमारी, ये भगवान से हम इतने उपकृत हुए हैं, ये जब भावना जागृत होती है, तो हम उस लेवल पे कितने भगवत परायण होना चाहते हैं, हम संपूर्ण भगवत भगवत परायण हो जाना चाहते हैं, कि इनसे हमें इतना मिला कि अब तो हम कुछ इनके लिए कुछ कर सके। हाँ, तो बात है कि जिस व्यक्ति ने हम पर इतना उपकार किया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते बताओ? और जब उपकार करना चाहे भी व्यक्ति, भौतिक जगत का उदाहरण, किसी व्यक्ति से हमें इतनी हेल्प मिली हो, और हम उसका ऋण चुका नहीं सकते, तो कम से कम वो जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए हम जा सकते हैं कि ये आपका हम पर बहुत ऋण है, आपका बड़ा उपकार है, लेकिन मैं आपकी ऋण को चुका नहीं सकता, इसलिए आप मुझे अपने चरणों में सेवा दे दो। एक जागतिक उदाहरण है, लेकिन वो व्यक्ति तो बड़ा उदार है ना, उसने कहा कि नहीं, तुम्हें आवश्यकता थी हेल्प
कि हम हेल्प कर सके, ये हमारा सौभाग्य है। जो तुम्हें ऋण दिया या जो हेल्प की, उसको रिटर्न करने की चिंता लेकर तुम अपनी नींद मत गवाओ, है ना। निश्चिंत रहो, है? यदि वापस लौटा सको ठीक है, नहीं लौटा सको तो भी उसकी चिंता मत करो। लेकिन यदि वो हमें अपने पास सेवक के रूप में नहीं स्वीकार करे, तो हम क्या कर सकते, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह सकता है, रह जाता है। हम तो आए हैं कि भाई हमें आत्म न्योछावर करने आए हैं और रख लो हमें अपनी सेवा में। तो व्यक्ति कहे कि नहीं, इसकी चिंता मत करो, यू आर फ्री, यू कैन गो। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाती है, एक ऑप्शन रह जाती है कि हम जहां भी जाएंगे उस व्यक्ति के गुणगान गाएंगे ना, कि जी इनके जैसा उदार, इनके जैसा भला मनुष्य, इनके जैसा महात्मा, इनके जैसा जो भी है, कोई नहीं, है ना। इनका इतना उपकार हम कर, और कोई प्रति उपकार की कोई अपेक्षा नहीं। भगवान की स्थिति भी ऐसी ही है। तो जीव अनंत काल से जो भगवान उनके विमुख होकर सत्संग के प्रभाव से जब उनके उनके प्रति सन्मुखता पाता है और भगवान की भक्ति में अपने आप को नियोजित करना चाहता है, तो भगवान तो उसके उस डिवोशनल एटीट्यूड को देख के इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि उस पर और कृपा लुटाते हैं। तो और कृपा को प्राप्त करके व्यक्ति और अधिक अपने आप को ऋणी मानने लगता है। तो जब इतना ऋण है और कृपा रूप में और ऋण बढ़ रहा है, तो फिर उसके आनंद का ठिकाना रहेगा कि उद्धव जी यही बात होते कि कृतम रिद्ध मुदे स्मरंत है ब्रह्मावि शापी। भगवान का उपकार, हे प्रभु, आपका मनुष्य मात्र जीव मात्र इतना उपकार है कि इस उपकार के उपकार का जो ग्रेटिट्यूड है, उस पर्याप्त ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने वो संभव नहीं है उसके लिए। इज नॉट केपेबल, न वो उपयंती न एव उपयंती। उपयंती मतलब समर्थ। अपचितिम, अपचितिम मतलब ग्रेटिट्यूड। आपके उपकार के बदले ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में वो समर्थ नहीं है। यदि उसे ब्रह्मा जी जितनी बड़ी आयु और विशाल कवित्व की क्षमता प्राप्त हो, उसके बावजूद भी वो आपके उपकार के प्रति पर्याप्त ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके उपकार इतने जबरदस्त है। कृतम, उनका विचार करके ही रिद्ध मुद है, वर्धित, आनंद बढ़ता जाए। आपके उपकारों का, आनंद काल से आपके उपकारों का विचार करके ही व्यक्ति इतना, उसका आनंद बढ़ जाएगा, स्मरण करते हुए ही। क्योंकि आपका उपकार कैसा, योन्तर बहिस्तनु भृताम अशुभम विधुनवन। हे प्रभु, आपने एक पल के लिए भी जीव का संग नहीं छोड़ा, उसको इग्नोर नहीं किया, उसे अकेला नहीं छोड़ा। योन्तर बहिस्तनु भृताम, आप सदैव उसके हृदय में विराजमान रहे, परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में रह के भी भले ही आपने उसकी बुद्धि को प्रेरित किया, लेकिन फिर भी वो आपके इशारे को समझ नहीं सका। बद्ध जीव अपने आप परमात्मा से मिले इंगित को भी नहीं समझ सकता। बुद्धि से प्रेरित होकर हम कितना परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है, जब तक हृदय का परिवर्तन न हो। तो बुद्धि के प्रेरक होकर भी परमात्मा अधिक हेल्प नहीं कर पाए बद्ध जीव की। तो फिर बहिर योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा, बाहर में सदगुरु श्री गुरु रूप में आकर जीव का उपकार करते हैं और उसके जीवन में क्या करते हैं, अशुभम विधुन्वन, जितने भी असत आचरण, असत आवेश है, उनसे मुक्त करता है और सदपथ पर चलने के लिए, अथवा स्वगतिम व्यनक्ति, अपनी तरफ
आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। जो अशुभ है, कहने का मतलब है, जीवों की भक्ति के प्रतिकूल विषय वासनाओं को तो दूर करते हैं। किस प्रकार? बुद्धि के बुद्धि की प्रेरणा देकर, बुद्धि में प्रेरणा मिलती है मनुष्य मात्र को, हाँ ये सही सही दिशा है ना, इधर जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। तो फिर भी व्यक्ति बद्ध अवस्था के कारण जिस दिशा में जाना चाहिए उसके विपरीत दिशा में जाता है, इसलिए परमात्मा का कार्य पर्याप्त नहीं हो पाया अनंत काल से। तो परमात्मा जो भगवान जो करना चाहते हैं उसे फिर वो वही बाहर में आचार्य बनकर, श्री गुरु रूप बनकर, सदगुरु रूप बनकर आते हैं, तो उसके हृदय को प्रेरित करते हैं, उसके हृदय को शुभ कर्मों में, भक्तिमय शुभ कार्य में प्रवृत्ति के द्वारा आप ही जीवों की भक्ति के प्रतिकूल विषय वासनाओं को दूर करते हैं और अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। सर्वज्ञ ब्रह्मविद व्यक्ति भी ब्रह्मा जितनी आयु को प्राप्त करके भी आपके ऐसे डबल डोज, ऑल ऑल एनकम्पेंस, पूरा ऑल इंक्लूसिव इस प्रकार की कृपा की व्यवस्था भगवान ने की है अनंत काल से। कितना ही बचकर, भले अनंत काल से वो बच के छिटक के आ गया, लेकिन भगवान का संकल्प ही है ना, वो अनंत काल से लेकर अनंत काल तक, जब तक बद्ध जीव मुक्त नहीं हो जाता, जब तक उनके परायण नहीं हो जाता, तब तक वो इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अंत तक अथवा बद्ध जीव का जो संकल्प है ना, बद्ध ही बने बने रहने का, उस वो संकल्प ही उसका, उसकी जिद है, उसकी जिद है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। भगवान का संकल्प है, भगवान का जिद, भगवान तो जिद नहीं करते, भगवान तो संकल्प है, लेकिन कॉनोटेशन एक ही है। भगवान का तो संकल्प है और बद्ध जीव जो उल्टी राह पे चल रहा है उसकी जिद है। लेकिन भगवान के सत्य संकल्प के सामने, इनफॉलिबल संकल्प के सामने, व्यक्ति कितना ही प्रयास करे बद्ध बने रहने का, इवेंचुअली उसकी जिद है ना एग्जॉस्ट हो जाएगी और वो भगवान के उपकार को समझ पाएगा। तो तात्पर्य उद्धव जी जो कह रहे हैं कि भगवान दीक्षा गुरु रूप से दीक्षा देकर, मंत्र आदि देकर जीव को भजन की ओर लगाते हैं और श्रेष्ठ भक्तों के रूप में शिक्षा गुरु बनकर, तो दोनों ही दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों ही आचार्य है ना, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम प्यनक्तिम, भजन का उपदेश आदि देकर भक्ति की पुष्टि करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूप से वे गुरु पादाश्रय साधु संग आदि साधन भक्ति में जीव को प्रवृत्त करते हैं। धर्म धर्म का जो डीएनए है ना मनुष्य मात्र में है, तो सत्संग या धर्म की जो प्रतिष्ठा है उसके अंतर्गत सत्संग की भी व्यवस्था है। तो उसके प्रति वो टेंडेंसी रहती है मनुष्य मात्र की, उससे कनेक्ट होने की, कुछ अपने भले के लिए, कुछ अच्छी बात जानने के लिए उसकी स्वतः ही प्रवृत्ति होती है। तो उसकी इस प्रवृत्ति को फेन करते हैं, प्रेरित करते हैं परमात्मा, यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जाओ, जिससे जीव अपने स्वरूप धर्म श्री कृष्ण सेवा को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के इस अद्भुत उपकार से जीव कभी उऋण नहीं हो सकता। भगवान का भजन और सेवा करने पर भी जब व्यक्ति को, जब ये जागृति आती है कि भगवान का मुझ पर कितना उपकार, मैं भी कुछ भगवान के लिए करूं, तो भजन साधन ही करता है ना, जिसके प्रति इतना ऋण हम स्वीकार करते हैं, क्लुलेस करते हैं, उसके अनुगत हो जाना चाहते हैं। तो भगवान का भजन और सेवा करने पर भी जीव इस उपकार का प्रति उपकार नहीं कर सकता, बल्कि और अधिक ऋणी होता चला जाता है, क्योंकि भजन सेवा आदि करने के कारण भगवान उस पर और भी कृपा बरसाते हैं। भगवान उस पर और अधिक ये उपकार करते हैं कि उस जीव को नित्य नवीन वर्धमान परमानंद की प्राप्ति कराते हैं ना। भगवान गुण लीला इत्यादि का अनुशीलन उसे स्वतः ही आनंद प्रदान करते हैं। वासुदेवी भगवती भक्ति योग है प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तद अहेतुकम।
ज्ञान मतलब अनुभूति, ज्ञान एक्सपीरियंसिंग। तो वासुदेव कृष्ण की, श्री कृष्ण भक्ति में भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो अनुशीलन प्राप्त होता है, उससे प्राप्त होने वाला आनंद इतना अद्भुत है कि फिर उसके सामने और कुछ चाहता ही नहीं। तो उसका आनंद बढ़ ही गया ना। पहले तो भगवान के प्रति जो उसका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जागृत हुआ, उससे वो प्रसन्न हुआ। फिर उसके प्रभाव से जब वो भक्ति साधना में संलग्न हुआ, तो भगवान नित्य नवीन वर्तमान परमानंद नाम रूप गुण लीला के आनंद रूप परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। तो सारांश है कि भगवान श्री कृष्ण ही दीक्षा गुरु रूप से तथा श्रेष्ठ भक्त रूप से जीव पर कृपा करते हैं, और फिर अंतर्यामी रूप से उसके जीव को शिक्षा भी प्रदान करते हैं। क्योंकि बुद्धि के प्रेरक परमात्मा, तो बुद्धि से प्रेरणा जो कृपा है वो परमात्मा की कृपा परोक्ष कृपा है। क्योंकि परोक्ष कृपा बुद्धि को तो प्रेरित कर सकते, लेकिन हृदय परिवर्तक तो श्री गुरु साक्षात कृपा अनुभूति। हृदय परिवर्तक क्या हम कुछ ग्रंथ वाचकर या हम भगवान की बातें सुनकर क्या हम हमारे हृदय का परिवर्तन होता है? क्या हृदय का परिवर्तन तो किसी व्यक्ति विशेष से मिलने पर होता है। साक्षात कृपानुभूति होती है श्री गुरु के माध्यम से। तो जितने प्रमाण में साक्षात हरि के प्रति, इसलिए जो आचार्य बनकर श्री गुरु सदगुरु बनकर हमारे जीवन में आते हैं, उन्हें शास्त्रों में साक्षात हरि की आख्या दी है। साक्षात हरि तेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य। क्योंकि स्वयं रूप जो हरि है, वही अपना परिचय देने के लिए, अपनी महिमा से परिचित कराने के लिए जिस रूप में हमारे जीवन में आते हैं भगवान की, वो करुणा ही मूर्ति बनकर श्री गुरु सदगुरु प्रभुपाद श्रीपाद इत्यादि के रूप में हमारे जीवन में जो व्यक्तिगत रूप से आते हैं, है ना, उनके प्रति ऋणत्व भाव बुद्धि पनपने जितने प्रमाण में पनपेगी, तो अभिष्ट के प्रति, अभिष्ट हमारी है श्री श्री राधा कृष्ण युगल, तो जितने प्रमाण में साक्षात हरि श्री गुरु रूप हरि के प्रति ऋणत्व भाव या बुद्धि हमारी पनपेगी, उतने ही प्रमाण में अभिष्ट के प्रति श्री राधा कृष्ण युगल के प्रति हमारा लोभ भी बढ़ते चला जाएगा। यही भागवत धर्म का रहस्य है। और उसी एटीट्यूड को धारण करते हुए, प्रोग्रेसिव रहते हुए, ये जो रागानुगा भक्ति का मार्ग है, अनुगत्य धर्म से ही जिसकी सिद्धि है, वर्तमान में हम जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की विलाप कुसुमांजलि का अनुशीलन कर रहे हैं, उसमें जिन इस मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो जो वाणी, जो हमारे लिए परम उपादेय बनकर हमें प्राप्त हुई है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं पूर्ण परिचय, सभी कुछ साक्षात सेवा परिपाटी का फर्स्ट हैंड, है ना, डायरेक्ट, है ना। कोई हम किन के अनुगत्य में, उनके अनुगत्य में है जिन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे आचार्य है ना, हमारे आदर्श है। हम इनके अनुगत्य को अंगीकार करते हुए ये तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त है। साक्षात राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति में क्या सौभाग्य और किस प्रकार की सेवा परिपाटी है, क्या आह्लाद है, उसका हूबहू दिग्दर्शन हमारे सामने हो रहा है। हमें एक हाथ पकड़ के जैसे खींच रहे हैं, उसी भाव, उसी भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए, उस सौभाग्य के प्रति हमारा लोभ उत्पन्न कराने के लिए, पहले लाइकिंग फिर लोभ, है ना। तो पिछले राधा रानी भगवान कृष्ण के आनंद वर्धन के लिए मुख्य तो वही है
क्योंकि परस्पर एक दूसरे के प्रेम से बंधे हैं, एक दूसरे के प्रति उनके हृदय में इतना उत्कट अनुराग है, एक दूसरे के ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध को पाने के लिए लालायित रहते हैं। तो योग माया की जो व्यवस्था है, इस पारकीय रस ब्रज की परिपाटी में सब समय उनका मिलना उपलब्ध नहीं हो सकता, संभव नहीं हो पाता। इसलिए जब जब भी मिलना घटित होता है तो बड़ा ही रोमांचकारी और आह्लादकारी, आनंद वर्धनकारी होता है। तो भगवान तो वो सौभाग्य सभी को लुटाना चाहते हैं। भगवान बड़े आतुर भी हैं। जीव मात्र ही उनके अपने उस अपने उस पोटेंशियल साधक के रूप में जो पोटेंशियल है उसका, भगवत प्राप्ति या भगवान का सानिध्य, भगवान की सेवा सानिध्य, भगवान के साथ साक्षात संबंध और व्यवहार में बंधने का जो अवसर भगवान प्रदान करने के बहुत आतुर है। लेकिन जीव somehow or other इस भौतिक जगत के व्यवहार में ऐसा फंसा हुआ है। लेकिन सत्संग के माध्यम से जब उसे इस ऑप्शन का पता पड़ता है कि हाँ, मैं भगवान को ही प्राप्त कर सकता हूँ और भगवान की महिमा कैसी है। प्रत्येक जीव को भक्त रूप में पाने के लिए भगवान कितनी आकांक्षा रखते हैं, ये स्पष्ट हुआ कि गोप कुमार जब वैकुंठ में उन्होंने प्रयाण किया तो भगवान ने उनका स्वागत किया। गोप कुमार को देखकर श्रीमन नारायण ने परमानंद तो प्राप्त किया, अवश्य ही, लेकिन गोप कुमार का जो भाव, तो गोप का भाव है ना, गोप कुमार नाम भी गोप है, तो जब तक वो ब्रज गोकुल गोकुल में नहीं प्राप्त करते भगवान को तब तक उन्हें वहां पे संतोष नहीं हुआ। और ब्रज में आकर भगवान जब गोप कुमार से मिले तो भगवान तो इतने उन्मादित हो गए, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही, है ना। इतनी अधिक थी उनकी आनंद की कि वे उस आनंद का भार हरे कृष्ण, कितनी देर का अंतराल रहा। कुछ बीच में ब्रेक हुआ? ऑल राइट, नहीं श्री गुरु। ओके। तो किंतु ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोप कुमार को देखा तो वे आनंद की अतिशयता के कारण सहन न कर पाए। मतलब भगवान जो इतने भारी हैं, पूरी सृष्टि पूरा अस्तित्व जिनमें समाया है, जो सभी सबके स्रोत हैं, वो भी प्रेम के प्रेम के प्रभाव से, प्रेम के प्रवाह से उनमें भी मतलब कंपन, उनमें भी जैसे वो भी आंदोलित हो जाते हैं। तो उस गोप कुमार के प्रेम से प्रभावित होकर वो अपनी आनंद की अतिशयता के कारण, अतिशयता को सहन नहीं करने से मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए और सभी एकदम लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि बलराम जी उस अवस्था को समझते हैं, भगवान की अंतरंग अवस्था। सभी तो दोष देने लगे गोप कुमार को, ये कौन आ गया और इसने हमारे श्याम सुंदर को, कृष्ण को इस प्रकार इस अवस्था में ला दिया। हाँ। लेकिन बलराम जी ने आके सब बात को कि तो एक भक्त को पाने के लिए उनकी ऐसी उत्कंठा। अब हमारा मुख्य सब वस्तु है कि यहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन संपादित होने वाला है, तो जब एक भक्त को पाने के लिए भगवान की ऐसी आनंद व्यवस्था हो जाती है तो विचार कीजिए, जो जिनकी भक्ति या जो प्रेम प्रेम जो मादनाक्य महाभाव की अवस्था को प्राप्त है, उन राधा रानी को पाने के लिए श्याम सुंदर की उत्कंठा
को कौन माप सकता, कोई नहीं माप सकता ना। हम्म, पूरा राधा रानी का पूरा अंतःकरण केवल कृष्ण को सुखी करने की चिंता में ही मग्न है। इतना निस्वार्थ, टोटल फ्री फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस। तो स्वार्थ के भजन में सौंदर्य नहीं ना है। हम भी भजन तो करते हैं, लेकिन वो भजन के माध्यम से हम अपनी महिमा, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी विशेषता को यदि हम स्थापित करना चाहेंगे, तो वो भजन में सौंदर्य नहीं रहेगा। भजन तो वो जो भगवान को भाए, भजन तो वो जो श्री गुरु को भाए, भजन तो वो जो सब वैष्णवों को, अन्य भक्तों को, साधकों को भावे। हम्म। भजन करने से ही है सेवा निकट। हाँ, वो निकट होने से ही सेवा संभव है ना। तो भजन तो वही यथार्थ है जो हमें निकट लाए, सबके, सभी भक्तों के, सभी साधकों के। भजन सुंदर तभी होगा जब चित्त में एकमात्र इष्ट के सुख की बात रहेगी। नो, नॉट एन आयोटा ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट, स्वतंत्र इच्छा खुद के सुख की, खुद की महिमा की। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें किस चीज का अभाव है, मैं ये देखूंगी और उसे पूरा करूंगी। भजन परिपाटी में तो यह भाव आएगा ही। तो श्याम के प्रत्येक अंग में कैसी उत्कंठा है, जाने किस वस्तु के आस्वादन के लिए अनंत प्रतीक्षा है। मालूम है कि समय पर अब समय हो रहा है राधा रानी के आने का। शीतकाल का समय है, और स्वामिनी भी जब नंद भवन में जाने के लिए बड़ी आतुर है। एक अच्छा खासा ओढ़ना या ओढ़नी अपने शरीर पर धारण किए हुए है। कैसा अपूर्व माधुर्य है स्वामिनी का। श्री रूप मंजरी स्वामिनी को रास्ता दिखाती ला रही है, पीछे पीछे तुलसी। हम स्मरण निष्ठ साधक नित्य ही यह भाव माधुरी आस्वादन करते हैं। हमें भी इस प्रकार की नित्य ही, हर रोज ही राधा रानी नंद भवन को जाती है। हम भी उन्हीं के अनुगत अनुगत हो जाएं उनके साथ साथ। स्वामिनी के पास न रहने से ही भजन की विच्युति, भजन समाप्त। भजन करने से ही भजे इत्तेवे धातु जो है उसका सेवा का है। वो सेवा निकटता से ही होती है ना, दूर रह के तो कोई सेवा नहीं कर सकता। तो स्वामिनी के पास न रहने से ही भजन की विच्युति होगी। सदा पास रहकर सेवा करनी होगी। कुंदलता दिखा रही है, वह देखो पुर के द्वार पर श्याम कांत प्रकाश किए हैं। कुंदलिता राधा रानी की संगीनी के पुर के द्वार पर श्याम कांत प्रकाश में श्याम सुंदर भी हमारा, हे स्वामिनी जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वही कांति जिसे देखकर ब्रज ललनाओं के धैर्य का बांध टूट जाता है। स्वामिनी देखती है, प्रिय सखा सुबल के स्कंद पर बाया हाथ रखे दाहिने हाथ से लीला कमल घुमा रहे हैं। वास्तव में राधा रानी, जैसा कि पिछले 2 दिन पहले जो 3 दिन पहले वर्णन किया था कि सुबल को जो सौभाग्य प्राप्त है, कितने स्वच्छंद भाव से, बिना किसी के रोक टोक के, सबके सामने ही, गुरुवर्गों के सामने ही भगवान सुबल को अपने कोख में, अपने गोद में स्तन या अपने वक्षस्थल पर आलिंगन करके बड़े आनंद पूर्वक होके सुबल को रोमांचित करते हुए विराजमान थे। राधा रानी सुबल को सुबल को उस सौभाग्य को प्राप्त अवस्था में देखकर विचार करती है, अपने अपने आप को ही कहती है कि हे सुबल। राधा रानी को रोमांच हो रहा है। रोमांच वहां पे सुबल को हो रहा है, श्याम सुंदर का आलिंगन पाकर, ले उसे देखकर राधा रानी को जैसे रोमांच हो रहा है। तो रोमांच के साथ वो अपने आप को ही कह रही है, अपने आप ही अपने आप को कह रही है, हे सुबल, पहले तुमने किस सिद्ध क्षेत्र में और कितनी तपस्या की कि तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त है। जिस सौभाग्य को पाने की मेरी स्प्रिया है,
वो सौभाग्य तुम्हें ओपनली मिल रहा है। ऐसा नहीं कि राधा रानी को प्राप्त नहीं है, लेकिन कितनी बार मानता है, कितनी बाधाएं, कितनी अड़चने, कितने आक्षेप, कितने रुकावटें आ जाती है। लेकिन सुबल को तो खुलेआम मिल रही है कि, इसलिए कह रहे पहले तुमने किस सिद्ध क्षेत्र में कितनी तपस्या की है, क्योंकि श्री कृष्ण हंसते हंसते बड़े आनंद पूर्वक विपुल पुलकोल्लास प्रकाश के साथ, तो विपुल पुलक और उल्लास न केवल उनको प्राप्त हो रहा है, बल्कि सुबल को भी प्राप्त हो रहा है। दोनों के पुलक उल्लास प्रकाश के साथ गुरुजनों के समक्ष भी विस्तीर्ण। बहुत पॉसिबिलिटी है। बुखार मैं चलो। हरे कृष्णा, म्यूट कर दो। गुरुजनों के समक्ष भी विस्तीर्ण, विस्तीर्ण मतलब विशाल, गोद में तुमको रख कर, मतलब सुबल को रखकर आलिंगन एवं प्रणयवश तुम्हारे स्कंद देश में, तुम्हारे कंधे पर भुजक समान श्याम सुंदर की जो भुजा है, भुजक समान, सर्प के समान भुजद्वय अपने अर्पण कर रहे हैं। तो स्वामिनी देखती है, और हाथ में क्या कर रहे हैं, मतलब प्रिय सखा सुबल के स्कंद पर बाया हाथ रखे, फिर दाहिने हाथ में लीला कमल घुमा रहे हैं। उसकी शोभा इतनी मनोहारिणी है, मानो कामिनियों के चित्त को ही घुमा रहे हैं श्याम सुंदर। कर्ण चषकों से कुंदलता का वचनामृत आस्वादन कर, है ना, और नयन चषकों से कोटि मनमथो कामदेव को मोहने वाला रूपामृत पान कर, राधारानी की सभी इंद्रियां देखो किस प्रकार अभिभूत हो रही है। कर्ण चषकों से कुंदलता का वचनामृत आस्वादन कर, और नयन चषकों से कोटि मनमथों को मोहने वाला रूपामृत पान कर श्रीमती अत्यंत विभल हो उठी। और फिर एक और, तब श्री कृष्ण के छिटके अंग सौरभ ने, भगवान श्री कृष्ण के अंग से जो फूट रहा है अंग सौरभ, छिटक रहा है, उसने उनके मतलब राधा रानी के नासिका पुट में प्रवेश कर चेतना का संचार किया। स्वामी जी के मन में आता है, वो तो परस्पर है, कि जिस प्रकार मैं भी कितनी रोमांचित हो रही हूं उन्हें देखकर, उनके शब्द, स्पर्श, रूप इत्यादि को देखकर, तो भुवन मोहन श्याम भी तो मेरे लिए ही खड़े हैं। तो श्याम की व्याकुलता को लक्ष्य कर, देखो यहाँ पे दो, श्याम की व्याकुलता को लक्ष्य कर एक अर्थ हुआ, और फिर श्याम की व्याकुलता को लक्ष्य कर दूसरा अर्थ हुआ। मतलब श्याम की व्याकुल अवस्था को देखकर उनकी व्याकुलता व्याकुलता में राहत लेने लाने के लिए, तो श्याम की व्याकुलता समझकर घूंघट खींचने के बहाने उन्हें अपना चेहरा एक बार अच्छी तरह से दिखाया। तो एक बार दिखाने से उनकी तृप्ति होती है क्या? वो तो व्याकुलता बढ़ जाएगी। तो उस दृष्टिकोण से श्याम की व्याकुलता को लक्ष्य कर स्वामी ने घूंघट खींचने के बहाने उन्हें अपना चेहरा एक बार अच्छी तरह दिखाया। श्याम सुंदर के ध्यान की छवि हमारी स्वामिनी। वस्त्र या ओढ़नी, वस्त्र का प्रांत देश किस प्रकार पकड़कर खींच रही है स्वामिनी, मानो श्याम का मानस चित्त अंचल ही खींच रही है। फिर चिड़ियों का कैसा मधुर शब्द, महाभाव के हाथ, अंगुलियां चंपक कलिका को लजाने वाली, राधा रानी की अंगुलियां चंपक कलिका, चंपक जो फूल होता है ना, कौन सा स्वर्ण कांतिमय होता है, तो चंपक फूलों की जो कलिका है उसकी शोभा को लजाने वाली है राधा रानी की अंगुलियां। राधा रानी का पूरा अंग, जो अंग की आभा है वो तो तप्त कांचन गौरांगी है, लेकिन वो अंगुलियां चंपक
स्वर्ण वर्ण के चंपक फूल की कलिका को लजाने वाली, उनमें रत्न अंगूठियां सुशोभित है। श्याम अपलक नेत्रों से देख रहे स्वामिनी आ रही है। स्वामिनी के हृदय के स्तर स्तर पर कृष्ण अनुराग की प्रगाढ़ तरंगे खेल रही है। रोमांचित हो रही है राधा रानी। अंग में सात्विक भावों से उठा पुलक कंप, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की स्निग्ध धारा अब और जोर से नहीं चल सकती है ना। एकदम श्याम सुंदर को सामने देख के राधा रानी छुई मुई होने लगती है ना। श्याम सुंदर जब सामने नहीं होते तब तो उन्हें पाने के लिए परम उत्कंठित होके द्रुत गति से धावित होती है। अब श्याम सुंदर सामने दिख रहे हैं तो उस दिशा में जाने में वो पीछे हट कर रही है। अब जोर से नहीं चल सकती। ललिता से कहती है, सखी जल्दी नहीं चल सकती, रास्ते में बड़े कंकड़ हैं। कैसा अच्छा बहाना। देखो स्वच्छंद बिल्कुल कहते कि केयर फ्री सखी सखी मंजरियों के बीच में राधा रानी बिंदास होकर कुछ भी बहाना, कुछ भी उटपटांग बात भी कह देती है। अफकोर्स सखिया तो समझती है। तो कुंदलता परिहास करती है, कंकड़ तो कंकड़ पैरों में लग रहे हैं या तुम्हारे मन में। नयनों से नयनों का मिलन हो गया है श्याम सुंदर के साथ। माधुर्य की साम्राज्ञी जा रही है स्वामिनी। भाव की बाढ़ से विश्व भर गया है। नयन भंगिमा से नागर भी उन्मत्त है। श्रीमती की महामाधुर्य धारा मानो झोंकों के रूप में बड़े वेग से प्रवाहित है। भुवन मोहन रूप माधुरी किनकी, परस्पर की। यहाँ तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं ना। भुवन मोहन रूप माधुरी देखकर श्याम विभोर है, इधर स्वामी भी विभोर है। अपलक नेत्रों से देख रहे हैं एक दूसरे को। दोनों अपने अपने ध्यान का धन प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पथ गति नयने मिललो राधा कान। उनकी नयनों ने उस रास्ते पर नयने मिललो, आपस में नयने मिली उस पथ पर राधा कृष्ण की। दुहु मने मन सीज पुरलो संधान। दोनों के मन के संकल्प को, दोनों के मन के संधान को कामदेव ने पूर्ण किया। दुहु मुख हेरई ते दुहु भेलो भोर। दोनों अपने एक दूसरे के मुंह को देखकर एक दूसरे को देखने में विभोर हो रहे हैं। समय ना बुझत अचतुर तो चोर। लेकिन वहां पे रुक तो नहीं सकते ना। श्याम सुंदर तो जिससे अटक गए तो वो अपने अटकने में सबको अटका रहे हैं। लेकिन राधा रानी और सखियों को तो मालूम है, उनको तो टास्क दिया हुआ है। माता यशोदा से शीघ्र मिलना है और रसोई तैयार करनी है। श्याम सुंदर को क्या फर्क पड़, श्याम सुंदर को कहाँ पड़ी है उसको। वो तो अटक गए तो उनको भी अटकाना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि तुम सब समय चोरी ही करते हो। हाँ, मन की चोरी है ना मुख्य रूप से। तो चोर तो तुम हो, लेकिन अचतुर चोर हो। तुम्हें समय स्थान टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस का पता नहीं पड़ता। अब आतुर तो दोनों ही है जबरदस्ती, लेकिन किसी ने किसी के ऊपर तो आक्षेप करना होगा ना। बिकॉज आवर स्वामिनी इज ऑलवेज राइट, सो ऑल द फॉल्ट्स हैव टू गो टू श्याम सुंदर। इसलिए सखियां कितनी है, श्याम तो अकेले हैं। सखियां अनेक है। तो जहां पर संघ है, जहां पर मेजोरिटी है, वो तो एक व्यक्ति पर जो माइनॉरिटी में है उसके पे आक्षेप कर सकता है। इसलिए सखियों ने उनको जैसे फटकार लगा दी कि तुम अचतुर चोर हो, तुम्हें मालूम नहीं कब किस चीज को चुराया जाता है, कब किस चीज पे आंख की जाती है ना। जैसे खुले मतलब खुले दिन दहाड़े कोई चोरी करे तो वो कोई उचित है क्या, वो पकड़ा जाएगा ना, या बदनामी होगी उसकी। इसलिए उन्हें अचतुर चोर कहा है। विदगध संगिनी सब रस जान। संगिनियां सखियां सब जानती है कि जब उचित समय होगा, स्थान उचित समय पे ही
जब दिन का कार्य समाप्त होकर संकेत स्थान पर उनका मिलन होगा तभी है। अभी तुम अभी इस खिलवाड़ को मत करो। कुटिल नयने कर लो सावधान। तो श्याम सुंदर जो एडवांसिंग एडवांसिंग टुवर्ड्स राधा रानी विद द डिजायर, सो सखियां कुटिल नयनों से उन्हें सावधान कर रही कि बेक ऑफ। रूप और तुलसी समय के अनुरूप सेवा कर रही है। मिलन और विरह सभी अवस्थाओं में सेवा करनी होगी। प्रेमिक सेविका हर समय स्वामिनी के साथ रहेंगी, यही हमारा सौभाग्य है। तो पहले स्वामिनी को प्रेम करना होगा, यहाँ पे तात्पर्य यही है। स्वामिनी की संगिनी है ना हम। स्वामिनी के प्रति हमारा विशेष जो भाव का उल्लास है, उसके बिना प्रेम के बिना हम क्या उस सेवा के लिए लोलुप हो सकेंगे। लेकिन जब स्वामिनी के प्रति प्रेम जागृत होगा तभी फिर उनके रूप गुण लीलादि के आस्वादन से युक्त भजन परिपाटी चलेगी, है ना। जो हमारे प्रेम के आस्पद होते हैं उनका ही तो नाम रूप गुण लीला का अनुशीलन करते हैं ना। वाइसे वर्षा होता है साधन भक्ति के अंदर। साधक वैधि भक्ति या साधन भक्ति के स्तर पर प्रेम तो होता नहीं, लेकिन प्रेम को प्राप्त करने के लिए नाम रूप गुण लीला का आस्वादन अनुशीलन हम करते हैं। देखिए राग भक्ति में तो पहले राग की प्राप्ति है। राग की प्राप्ति होने पर फिर स्वतः ही रूप गुण लीला आदि के आस्वादन युक्त भजन की परिपाटी चलती रहती है। ब्रज उपासना प्रेम की ही उपासना है। शास्त्र शासन के भय से उपासना नहीं, लोभ का भजन है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। तो राधा रानी आगे बढ़ रही, लेकिन उनकी गति स्खलित हो रही, क्योंकि श्याम सुंदर को देख के उनकी अवस्था संतुलित संतुलन खो रही है। इसलिए सखी को ही कहती है, ललिता सखी को ही कहती कि ललिता, ललिता का जो शासन है ना प्रसिद्ध है। राधा रानी कहती है ललिता को, सखी ब्रजराज भवन जाने का क्या और कोई रास्ता नहीं है? ये सामने एकदम है ना एक टक मोहित होकर मुझे घूर रहे हैं। राधा रानी ऐसा 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 देख रही है। और कोई रास्ता नहीं है क्या नंद भवन जाने का? मैं इस रास्ते नहीं जा पाऊंगी सखी। तो ललिता राधा रानी को सांत्वना देती है और उत्साहित करती है कि ब्रजराज भवन जाने का क्या, राधे गुरु गुरु परवशता तुम्हारे सारे दोष दूर कर देगी। गुरु परवशता मतलब ये इस मार्ग पे जाना अनुमोदित है, भले इस रास्ते में कृष्ण हो। तो कृष्ण रास्ते में इसका मतलब थोड़ी कि उस रास्ते पे जाना ही नहीं। ये रास्ता ही नंद भवन जाने के लिए गुरु पर वशता मतलब गुरु वर्ग के द्वारा अनुमोदित है। तो तुम तो जो इस रास्ते पे जा रहे हो इसमें कोई कोई कलंक की या कोई कोई देख लेंगे कि ये कृष्ण के साथ चार आंखें कर रही है या कृष्ण के साथ इसका कुछ है सम कुछ तो इसलिए उसकी चिंता मत करो। ये गुरु परवशता तुम्हारे सारे दोष दूर कर देगी। गुरुजनों के आदेश से इस पथ पर चलने से भी तुम्हारी कोई निंदा नहीं होगी। चलो सखी, हम लोग इसी रास्ते से पूर्व में प्रवेश करेंगी। ललिता की चतुराई से प्रसन्न होकर श्रीमती उसी रास्ते धीर गति से चलने लगी। युगल माधुरी के रस सिंधु में सखी मंजरियों के मनोमीत सुख पूर्वक तैरने लगी। गिरी शोभा देखते देखते सभी अग्रसर हो रही है ना। उस शोभा का ही उस शोभा को
देखते हुए जो सौभाग्य का अनुभव कर रही है किंकरी तुलसी मंजरी, उसी सौभाग्य की प्रार्थना भी कर रही है आज के श्लोक में। श्लोक संख्या 61। प्रांताम निज प्रणयिनी प्रकरई परिताम नंदीश्वरम ब्रज महेंद्र महालयम तम दूरे निरीक्ष्य मुदिता त्वरितम धनिष्ठा त्वामानयिष्यति कदा प्रणयैर्ममाग्रे। हे श्री राधिके, तुम नंदीश्वर नंदालय में ललितादि सखियों से घिरी पहुंचोगी तो धनिष्ठा दूर से देखकर प्रसन्न होकर तुम्हें प्रेम पूर्वक ब्रजेश्वरी के निकट ले जाएंगी। मैं उस दृश्य को कब देखूंगा? तो धनिष्ठा कृष्ण की सखी है, नंद यशोदा मैया की कॉन्फिडेंशियल है, तो वो भी इंतजार कर रही है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ आ रही होगी, लेकिन थोड़ा विलंब हो रहा है। विलंब का कारण क्या? विलंब का कारण भी श्याम सुंदर है। राधा रानी आनाकानी कर रही उसी मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब सखियों ने उसे उत्साहित करते हुए अग्रसर हो रही हैं सभी। गिरी शोभा देखते देखते सभी अग्रसर हो रही है। तो गिरी शोभा देखती हुई स्वामिनी ब्रजराजपुर में प्रवेश कर रही है। धनिष्ठा के प्रणय का आस्वादन, आज के श्लोक का जो सार है कि धनिष्ठा के प्रणय का आस्वादन। स्वामिनी ब्रजराजपुर में प्रवेश कर रही है। पुर की कैसी अपूर्व शोभा, जिधर देखती उधर ही असाधारण शिल्प चातुर्य, संपूर्ण सुखद शोभा माधुरी के अनंत उत्स से पूर्व प्रदेश परिपूर्ण है। संपूर्ण सुखद शोभा माधुरी के अनंत स्रोत से पूर्व प्रदेश, पूरा नंदगिरी, नंदगांव, पूर्व प्रदेश परिपूर्ण है। सखियों के साथ श्रीमती देख रही है। क्या देख रही है? कि ये जो नंदीश्वर है, नंदीश्वर गिरिधाम गौओं और गोपों से परिपूर्ण है, एवं वहां दही दूध की नहरें और तालाब है, कुंड। कितना गोधन और गौरस है। स्फटिक घटित कुड्यमिड्य भर्मोज्वल पटलम पविकिलयम कवाटम मणिमय ललनाधित प्रदीप व्रतति नगद विजराजी राजी तद्वाहा द्युमति किरण दीप्त रत्न कुंभ ध्वज नटके की वृताग्र पौरट्टाम सुरवर पुर निंदी यत्र शब्दम विलसति मंदिर बिंद मिंदिराड्यम। इंदिराड्यम, जैसे लक्ष्मी जी का ही साम्राज्य वहां पर है, इस प्रकार की अनुभूति है। तो कहा कि स्फटिक स्फटिक घटित कुड्यमिड्य, नंद महाराज का जो महल है दूधिया सफेद है। स्फटिक मणि होते हैं ना, स्फटिक मणि में भी दो प्रकार की, एक तो पारदर्शी होती है और एक दूधिया सफेद होती है जो पारदर्शी नहीं होती। तो नंद महाराज का जो महल है दूधिया सफेद, उस स्फटिक से, दूधिया सफेद पत्थरों की मंदिरों की दीवारें बनी हुई है। तो दूधिया सफेद पत्थरों की क्या होती है? अपारदर्शिता। जो स्फटिक मणि होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। क्रिस्टल कहते हैं ना उन्हें, क्रिस्टल, क्रिस्टल जैसे साफ पत्थरों की, साफ करने से यहाँ ट्रांसपेरेंट, आर पास जिनसे देखा जा सकता है। तो क्रिस्टल जैसे साफ पत्थरों की तुलना में अधिक सूक्ष्म बनाती है। सूक्ष्म यहाँ करने से श्रेष्ठता को लेकर है।
इनमें इसमें कोमल और सौम्य ऊर्जा होती है। क्रिस्टल की बहुत महिमा शास्त्रों में और वास्तु में, और बहुत से लोग जो ग्रहों नक्षत्रों के का जो बोध रखते हैं उसमें क्रिस्टल का बहुत काम आता है। इनमें कोमल और सौम्य ऊर्जा होती है जो भावनात्मक है ना, भावना तो हीलिंग हीलिंग में, वो जो भावना मतलब हमारी जो चेतना है, चेतना का उपचार करे, चेतना का उत्थान करने के लिए वो संतुलन को बढ़ा देती है। स्पेशल सफेद क्रिस्टल का अर्थ ही होता है उपचार और गुणों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कोई भी ऐसी मानसिक अशांति या लो मूड होता ना, फोकस फोकस की कमी, मूड की कमी, मेंटल पीस की कमी, उसको तो उसको उसमें वृद्धि कर देती है। इस प्रकार तो विचार कीजिए कि नंद महाराज का जो महल है वो दूधिया सफेद जैसा एकदम दीवारें, लेकिन पुर के बीच विचित्र मंदिरों की दीवारें स्फटिक मणि से बनी हुई है, और फिर स्वर्ण मणि की छतें हैं, द्वारों पर हीरे जड़ी स्वर्ण कपाटें शोभा पा रही है। प्रत्येक द्वार के दोनों ओर दो रत्नमयी सुंदरी ललनाएं हाथों में मणि प्रदीप धारण किए खड़ी हैं। उन्हीं के पास रत्न लतिका जड़े रत्नमय वृक्ष है, जिनकी एक एक शाखा पर नाना वर्णों की मणि निर्मित विहग श्रेणी सजावट है ना। वृक्षों पर भी मणि निर्मित विहग श्रेणी, विहग मतलब पक्षी, पक्षियों की कतारें हैं। कैसा अपूर्व दृश्य! घर की चोटियां रत्न कुंभों से परिशोभित है, जो सूर्य किरणों के पड़ने से झिलमिला रहे हैं। कुंभ के ऊपर मणिमय ध्वज दंड है, और उनके ऊपर एक नित्य परायण रत्नमय कृत्रिम मयूर अपूर्व शोभा पा रहा है। शत शत अमरावतियों को लजाने वाली शोभा संपदा। अमरावती, अमरावती जो स्वर्ग की, इंद्र की जो नगरी है स्वर्ग में, उसे अमरावती। तो शत शत अमरावतियों को लजाने वाली शोभा संपदा से पूर्व प्रदेश भरा है नंदगांव। सखियों के साथ स्वामिनी 7 कक्षाएं पार किए जा रही है। इस समय और अधिक बातचीत नहीं, नुपुर किंकिणी आदि की ध्वनि हो रही है, स्पष्ट सुनाई दे रही है। सबसे स्पष्ट सुन किनके कानों में जा रही है वो ध्वनि? वह ध्वनि अब श्री श्याम सुंदर के कानों में अमृत धारा सिंचन कर रही है। राधा रानी धनिष्ठा का जीवन है। साथ में धनिष्ठा भी राधा रानी को पाके ही तो उसका मनोरथ सफल होगा ना। तो राधा रानी धनिष्ठा का जीवन है। वो भी बड़ी आतुर होकर राधा रानी कब आएगी, कब आएगी, राधा रानी अभी तक नहीं आई, इस प्रकार कहकर बार बार बाहर जा रही है, और आ रही है, जा रही है, आ रही है। हठात जैसे ही राधा रानी को देखा, जैसे ही दिखाई देती है राधा रानी, दौड़ कर आती है धनिष्ठा, और प्रणय से भरकर राधा रानी के हाथ पकड़कर कहती है, इतनी देर क्यों सखी, तुम्हें देखे बिना कितना कष्ट पाती हूँ। क्योंकि माता यशोदा के अनुगत है ना, माता यशोदा का अभिष्ट पूर्ण करना है, और अभिष्ट की पूर्ति होगी राधा रानी के आने से ही। राधा रानी जब तक नहीं आती तो कष्ट होता ही है। तुम्हें देखे बिना कितना कष्ट पाती हूँ, मैं तो पराधीन हूँ, स्वामिनी कहती है। धनिष्ठा और सखियों के साथ श्रीमती ने अंतःपुर में प्रवेश किया। श्रीमती के शोभन माधुर्य से राजभवन उद्भासित हो उठा। तप्त कांचन गौरांगी, श्रीमती के शोभन माधुर्य से, उनके शोभा माधुर्य से राजभवन उद्भासित हो उठा, खिल प्रकाशित हो उठा। धनिष्ठा राधा रानी को माँ यशोदा के निकट लाई।
श्रीमती का असामान्य रूप लावण्य देखकर माँ ने सोचा, आहा, लगता है त्रिलोकी की समस्त शोभा संपदा, समस्त लालित्य, समस्त सुषमा की अधिष्ठात्री देवी ही आज मेरे घर आकर उदित हो गई। अब हर रोज ही आती, ले हर रोज ही ऐसा ही अनुभव होता है, चमत्कारकारी है ना, नूतन। राई रे देखिया उमति हैया, यशोदा कर लो को रे। राई को देखकर, राधा रानी को देखकर उमति हैया, उन्मत्त हुई, उन्मत्त हो गई माता यशोदा। राई राई रे देखिया उमति हैया, यशोदा करलो कोरे। यशोदा ने करलो कोरे, कोर मतलब कहते हैं गोद, है ना, राधा रानी को अपने गोद में, अंक में जैसे। यशोदा करलो कोरे, राधा रानी को अपने कोर में लिया, अपने आलिंगन में लिया। मुखानी धरिया, राधा रानी के मुख को हाथ में लेकर चुंबन करी थे, मुख पर, ऊपर ललाट पर चुंबन किया। भिगालो नयन लोरे, और नयनों से बहते हुए आंसुओं से भीग गई। भिगालो नयन लोरे, चुंबन करते हुए राधा, उनकी जो आंख है, नयन लोरे, लोरे कहते बहते हुए आंसू को न, भिगा लो, नयनों से वो खुशी के, आनंद के बहते हुए आंसू से वो भीग गई। जैसे रसवती कर लो प्रणति, यशोदा रोहिणी पाए। रसवती राधा रानी, कर लो प्रणति, राधा रानी ने दोनों यशोदा और रोहिणी को के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि स्वामी तो है भक्ति लता। चरणों पर मस्तक रखकर माँ यशोदा को प्रणाम किया, रोहिणी माता को प्रणाम किया। माँ ने उन्हें उठाकर कसकर वक्ष से लगा लिया, चिबुक से हाथ लगाकर पुत्र वधु की तरह ही बड़ा लाड़ किया, मुंह देखा, चुंबन किया और मस्तक सूंघा। माँ के विशुद्ध वात्सल्य स्नेह से स्वामिनी मानो गल गई है, या गल गई है मतलब डूब रही है। हम्म। माँ के विशुद्ध वात्सल्य स्नेह से स्वामिनी मानो गल गई है, माँ के वक्ष से लगी हुई है। डबडबाई आंखों से, गदगद कंठ से कहती है, माँ मैं तो तुम्हारी ही हूं। और वास्तव में राधा ही तो स्वयं लादिनी शक्ति की मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की ही आनंदिनी शक्ति। और श्री राधा आदि गोप सुंदरियों को वो पराढ़ा, परोढ़ा, परोढ़ा, परोढ़ा कहते हैं कि जो परिणित, परिणित स्त्री किसी की, परोढ़ाभिमान, पर स्त्री, पार किया, जो पेरेमर है ना, मतलब अन्य, अन्य पुरुष से परिणित है, ऐसी लोक प्रतीति, लोक में। तो जो परोढ़ाभिमान देकर योग माया ने ब्रज में मधुर रस को पुष्ट किया, इसीलिए तो राधा कृष्ण का जो मिलन इत्यादि, जैसे राधा रानी किसी किसी गोप की पत्नी है, वो फिर भी कृष्ण से मिलने में उनको बड़ी रुचि है, बड़ी आसक्ति है, रोमांच है। तो ये परोढ़ाभिमान, वो तो राधा कृष्ण या अन्य गोपियां तो श्याम सुंदर की नित्य प्रियाएं हैं, लेकिन ये परोढ़ाभिमान, पारकीय रस की पुष्टि के लिए योग माया ने ऐसी व्यवस्था की है। कैसी परिपाटी, दूसरे के घर वास किए बिना प्रणयिनी रमणी दुर्लभ नहीं होती। खुद के घर की स्त्री हो तो वो तो सहज सुलभ होती है, तो उसके प्रति इतना आकर्षण नहीं रहता ना। दूसरे के घर वास किए बिना प्रणयिनी रमणी दुर्लभ नहीं होती।
और दुर्लभ हुए बिना मिलन में बाधा नहीं रहती। दुर्लभ तभी कहलाती है ना, कोई मिलने के लिए प्रयास करे जाए और बहुत सी बाधाएं आ जाए। जैसे वृंदावन में एक मंदिर के लिए कहा था कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। कोई भी समय पे जाओ, किसी कभी आधा घंटा, कभी पौन घंटा, कभी एक घंटा वहां पे लुटने के पहले वेट करना ही पड़ता है। और फिर भीड़ के अंतर्गत अनेक लोगों की वो जो जेब कतरी हो जाती है। तो लुटने के लिए, लुटाने के लिए वहां पे इंतजार करते हैं, ऐसी परिपाटी है। इसलिए दूर से ही, दूर से ही दर्शन ठीक है। तो दुर्लभ हुए बिना मिलन में बाधा नहीं रहती। बाधा न रहने से मिलन सुख का चमत्कारित्व नहीं बनता। बाधा को पार करके एक प्रकार की अनिश्चितता होती है ना, अनिश्चितता के होते हुए भी, होने से उत्कंठा बढ़ी है, शायद मिल जाए, शायद दर्शन हो जाए, शायद बातचीत हो जाए, शायद संकेत स्थान में मिलने का संकेत मिल जाए। बाधा न रहने से मिलन सुख का चमत्कारित्व तो नहीं बनता। परोढ़ा न होकर भी, परोढ़ा अर्थात पर स्त्री, पर पुरुष मतलब अ, परोढ़ा कहने का तात्पर्य है पर स्त्री, किसी और की पत्नी, उसे ही परोढ़ा कहते हैं। परोढ़ा न होकर भी वे रस, वास्तव में वो स्वरूप से परोढ़ा नहीं है। ब्रज स्त्रियां केवल योग माया ने उसे इम्पोज किया है। इसलिए कह रहे हैं कि परोढ़ा न होकर भी, मतलब और किसी से परिणित नहीं है गोपियां। गोपियों के एकमात्र कांत श्याम सुंदरी है, लेकिन योग माया ने ऐसी, ऐसा भंवर, ऐसा आधारहीन, मतलब इस प्रकार का एक भ्रम, भ्रम उत्पन्न किया है, दिव्य भ्रम। तो परोढ़ा गोपियां न होकर भी वे सब रस पुष्टि के निमित्त श्री कृष्ण के निकट परोढ़ा है। शास्त्र विधि के अनुसार अग्नि को साक्षी बनाकर मंत्र पाठ के बीच किसी गोप के साथ उन लोगों का विवाह नहीं हुआ। फिर भी लोक प्रसिद्धि यही है कि अभिमन्यु राधा रानी के पति हैं, गोवर्धन चंद्रावली के पति हैं, इत्यादि। सिर्फ इसी लोक प्रसिद्धि के कारण कृष्ण कांता गोपियों को गोप वधु कहा गया है। इसलिए भगवान के ऊपर जो लंपट जो शब्द है कि ये गोप वधुओं को, मतलब गोपों की स्त्रियों के साथ खिलवाड़ करता है, इसका क्या संबंध, उनसे क्या लेना देना है? जो जिसकी स्त्री है उसी के साथ दिखे तो अच्छे ना। लोक ब्रज में ऐसी प्रसिद्धि है कि ये कृष्ण हमारी गोप वधुओं को, अपनी बहु बेटियों को के पीछे पड़ा है। किसी ने पकड़ा नहीं खुलेआम, लेकिन ऐसी ऐसी अफवाह रहती है। जहाँ अफवाह होती तो भगवान को और भी सावधान रहना पड़ता है, राधा रानी को भी मिलने में और सावधानी रखनी पड़ती है। कितनी बारें मानता हूँ, कितनी बाधाओं, कितने अपोजिशन कैंप्स को परास्त करते हुए करके ही मिलन संभव हो पाता है। तो जब जब भी मिलन होता है बड़ा रोमांचकारी होता है, चमत्कारकारी होता है, रसवर्धक होता है। यह अघटन घटना घटित की है भगवती योग माया ने। कि ये परोढ़ा अभिमान उनमें डाल दिया है। वो भी ऐसा सोचती है कि हम इन गोपों की पत्नी है, तो ये हमारी प्रीति तो जो पर पुरुष रूप है श्याम सुंदर उनमें है। जबकि प्राण प्रीतम तो श्याम सुंदर है, लेकिन लौकिक प्रतीति में उल्टा दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां पर प्राण प्रीतम भाव अपने प्रीतम के प्रति, कितनी भी बाधाएं हो, घर परिवार की, पति सास उनको लांघ कर ही व्यक्ति जहां पर प्रीति के आस्पद है, हृदय का राग जिनके प्रति है, उसकी तरफ धावित हो ही जाएगी ना। तो कृष्ण कांता ब्रज वधुओं के विवाह की अन्य गोपों के साथ विवाह की मूलतः कोई सत्ता नहीं, कोई आधार नहीं। लेकिन फिर भी वो कार्य है ना, सत्ताहीन कार्य
योग माया ने कर दिया। कोई सत्ता नहीं है विवाह की, सत्ताहीन कार्य फिर कैसा हुआ? जिस कार्य का कोई आधार ही नहीं है, जैसे कोई कोई बिल्डिंग की कल्पना करे, उसकी कोई नींव ही नहीं हो। तो वो तो एक, जैसे कोई जमीन पे रखे हुए बॉक्स बॉक्स को हम बिल्डिंग मान ले हुए, बिल्डिंग जैसा दिखे। हम्म, तो सत्ताहीन का कार्य मरीचिका की तरह केवल भ्रम है। निद्रित पुरुष के स्वप्न दर्शन की भांति नित्य सिद्धाओं का परोढ़ा भाव उसी प्रकार स्वाप्निक है। योग माया ने स्वप्न दिखाया है। तो परोढ़ा प्रणयिनी पर गृह में बैठकर प्रेमी के लिए रो रो कर दिन बिताती है। तो गोपियां अपने सो कॉल्ड अपने घर या पति के घर में रहकर चिंतन करती है श्याम सुंदर का, अपने प्रेमी के लिए रो रो कर दिन बिताती है। कभी सुयोग होता है, तभी मिलन होता है, उस मिलन में बड़ा ही सुख है। उसी सुख, उस जाति के रस निर्यास के आस्वादन की भगवान की बड़ी इच्छा है। तभी योग माया की ये चतुराई है। चैतन्य चरितामृत में अद्भुत वर्णन भगवान स्वयं करते हैं कि मो विषये गोपी गणिर उपपति भावे, योग माया करी बेक आपन प्रभावे। मो विषय मतलब मेरे विषय में, मेरे बारे में गोपी गणों को, गोपी गणेर, गोपी गणी गोपियों का उपपति भाव है। मेरे विषय में मतलब मेरे बारे में गोपियां क्या सोचती है? उपपति भाव, पर पुरुष है। उपपति भाव मतलब पर पुरुष होना। क्योंकि लोक की प्रतीति में तो और कोई गोप उनका पति है, कृष्ण तो उनका पति गोप नहीं है। इसलिए उपपति भावे, योग माया करी बेक आपन प्रभावे। ये उपपति भाव योग माया ने अपने प्रभाव से उनमें इम्पोज कर दिया है। आमी है ना जानी ताहा ना जाने गोपी गण, मैं भी नहीं जानता। आमी है ना जानी ताहा, ताहा मतलब योग माया ने क्या कर दिया है, ये ऐसी व्यवस्था। आमी है ना जानी ताहा ना जाने गोपीगण, और गोपियां भी नहीं जानती। अब भगवान तो उस खिलवाड़ की ऑर्केस्ट्रा योग माया को बनाया है, ऑर्केस्ट्रेटर। तो भगवान को भी वो सब जानते हुए भी जैसे विस्मृति में ही रहते हैं। जो सब जानने से तो, सब जानने का वो करेंगे तो फिर वो नाटक हो जाए। फिर ब्रज में तो वो शासित होके रहना है ना। ब्रज के बाहर भगवान सबके शासक है, नियामक है, द्वारका वैकुंठ और सर्वत्र चराचर में। लेकिन ब्रज में तो वो शासन में ही है, तो योग माया के शासन में उन्हें भी पता नहीं पड़ता ये क्या चल रही है। आमी है ना जानी ताहा ना जाने गोपी गण, दोहार रूप गुणे दोहार नित्य हरे मन। दोनों के परस्पर रूप गुण दोनों के मन का हरण करते हैं। हम्म, गोपियां, और उन गोपियों में भी जो परमा गोपी है हमारी स्वामी स्मृति राधा रानी। तो दोहार रूप गुणे दोहार नित्य हरे मन, धर्म छाड़ी रागे दोहे कर ये मिलन। धर्म के धर्म की बाधाओं को लांग कर, यादुस्त्यज यादुस्त्यज स्वजन आर्य पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमज्ञाम। जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए श्रुतियां अभी भी गोते लगा रही है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाई, उन अति दुर्लभ भगवान के चरणारविंद को साक्षात भाव से गोपियों ने प्राप्त किया। उसे प्राप्त करने के लिए कितना कठिन, जो अति या दुस्त्यज, बड़ा मुश्किल है। लोक और वेद के धर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति स्त्री के लिए उसका उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन धर्म छाड़ी रागे दोहे, ले राग इतना प्रबल है गोपियों का, राधा रानी का भगवान के प्रति, कि जब भी अवसर मिले सभी बाधाओं को, मर्यादाओं को पार करके धर्म छाड़ी रागे दोहे, कर ये मिलन कभू मिले कभू ना मिले दैवर घटन। दैवर मतलब विधाता की लेखी में कभी मिलन हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है।
कभी मिले कभी ना मिले देवेर घटन। हम देव विधाता यदि घटित कर दे तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिल पाए। अब जो विधाता के विधाता हैं वो भी जैसे इस लौकिक विधाता की परिपाटी में अपने अनुभव करते हैं कि सब समय मिल पाएंगे कि नहीं। हम्म। ये सब रस निर्यास करीबो आस्वादन, तो इस प्रकार का रोमांचकारी मिलन, लुकाछिपी इत्यादि का रस निर्यास का आस्वादन करूंगा मैं। यही द्वारे करीबो सर्व भक्तेर प्रसाद। हम्म। यही द्वारे करीबो सर्व भक्तेर प्रसाद, और इसी के माध्यम से सभी भक्तों के ऊपर भी कृपा करेंगे। ब्रजेर निर्मल राग सुनि भक्त गण, राग मार्गे भजे जेनो छाड़ी धर्म कर्म। तो ब्रज का ये जो निर्मल राग, जो पारकिया राग है, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि संबंध से तो भगवान के खुद के ही निज जन हैं। केवल पराया ये भाव इम्पोज योग माया ने किया है रोमांच को उत्पन्न करने के लिए। तो ब्रजेर निर्मल राग सुनी भक्तगण, भक्तगण ब्रज का ये निर्मल पारकिया राग सुनकर राग मार्गे भजे, राग मार्ग का भजन करेंगे, धर्म कर्म के प्रपंच को छोड़कर। धर्म कर्म का प्रपंच जिंदगी भर जीव को बांधे रखता है ना। तो परकिया भाव के चरम उत्कर्ष से युक्त सर्वलीला मुकुटमणि रास लीला के प्रसंग में श्रीपाद शुक मुनि ने भी कहा है, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आश्रित है, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परे भवेत तत्परो भवेत। भगवान का जो अवतरण है उसका कारण बताएं कि अनुग्रहाय भक्तानाम, सभी अंतरंग भक्तों के ऊपर, विशेष रूप से रासलीला के प्रसंग में ये जो बात गई है, तो जो अंतरंग उज्जवल रस उज्जवल रस में लोलुप जो भक्तगण हैं, उन भक्तों पर ही विशेष, अथवा तो मनुष्य मात्र पर ही, भूत मात्र पर ही, दोनों तरफ से कह सकते हैं कि अनुग्रहाय भूता नाम, या अथवा अनुग्रहाय भक्ता नाम। तो भक्त बहुत स्पेसिफिक हो गए ब्रज के कॉन्टेक्स्ट में। हम भी यदि उज्जवल रस की जो सेवा या जो भाव परिपाटी है उसमें भक्त को ही अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आश्रित है, भजते तादृशी क्रीड़ा, इस प्रकार की क्रीड़ाएं भगवान भजते हैं कि जिनको सुनकर उनके पारायण होने का मन हो जाता है। सभी भक्तों के प्रति अनुग्रह प्रकट करने के लिए भगवान वैसी सर्वचित्ताकर्षक लीला प्रेम पूर्वक संपादित करते हैं। उसकी कथा सुनकर जीव समूह भगवत परायण हुआ करता है। ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान की ऐसी परकिया भावमय लीला उनके स्वयं के आनंद वर्धन के लिए, उनकी स्वयं की जो अंतरंगा शक्ति है, उनकी मूर्त विग्रह राधा रानी और राधा रानी का काव्य विस्तार रूप जो अन्य गोपियां हैं, तो ये परकीय भाव लीला उनके स्वयं के, उनकी आनंदिनी शक्तियों के, ब्रज परिकरों के और विश्व के समस्त जीवों के परमानंद एवं कल्याण के लिए ही अनुष्ठित हुआ करती है। जो भी हो, वात्सल्य स्नेह की मूर्ति माँ यशोदा ने स्वामिनी को अष्टधाराओं से सिंचित करते करते आशीर्वाद दिया। शशि मुखी क्या आशीर्वाद देती है, खूब जियो, है ना, 100 साल जियो, है ना। वही बता रहे कि शशि मुख शरदाम शतम जयैव सुख मनोनयने ममेथी उदित्वा। कृष्ण भावनामृत में विश्वनाथ ठाकुर जी ने ये माता यशोदा के राधा रानी के प्रति आशीर्वाद को व्यक्त किया। हे चंद्रमुखी, तुम शतायु हो और इसी प्रकार नित्य मेरे नयन मन को सुख पहुंचाओ। सखी मंजरियों ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भी, राधा ने प्रणाम करती है तो उनको सखी मंजिला भी करेगी। तो उन्होंने, मतलब माता यशोदा ने राधा रानी की तरह ही सबको आलिंगन आशीर्वाद आदि से सुखी किया। अनुपम वात्सल्य प्रेम लतिका रूपी, प्रेम लतिकार मूल ने, तो माता यशोदा भी अनुपम वात्सल्य प्रेम लतिका रूपी ब्रजेश्वरी की वात्सल्य पुष्पमाला से सुशोभित होकर सखियों सहित श्रीमती अत्यंत मनोहर हुई। स्नेह विगलित
स्नेह से द्रवीभूत चित्त माता यशोदा ने श्रीमती को उत्तम आसन पर बिठाकर किंचित मधुर कोमल मोदक आदि मंगाकर खाने के लिए अनुरोध किया। ब्रज में लड्डू खिलाना, खाना और खिलाना, ये परिपाटी आज भी बड़ी प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा लड्डू पसंद ब्रजवासियों को है। लड्डू एक मोदन, नाम भी मोदक है। मोदन मतलब आनंद वर्धन, मोदन मतलब आनंद वर्धन, मोदक मतलब लड्डू। तो लड्डू से आनंद वर्धन, जहां पर आनंद का उल्लास प्रकट किया जाता है, वहां लड्डू मंगवा कर खाने खिलाने की प्रथा है। तो मोदक, कोमल मोदक आदि मंगा के खाने के लिए अनुरोध किया राधा रानी, तो स्वामी लज्जा से झुक गई। तब माँ धनिष्ठा को, तब माता यशोदा ने अपनी अंतरंग उस धनिष्ठा को उन सब के भोजन का, मतलब राधा रानी और सभी सखी मंजिलों के लिए भोजन का भार देकर अन्य कार्य में वो चली गई। भोजन के पश्चात फिर माता यशोदा वापस आई, श्रीमती को रसोई में ले जाकर बोली, हे राधे, तुम साक्षात कमला स्वरूपिणी हो। तुम नित्य मेरे भवन पर दृष्टि डालती हो, इसी से मेरा भंडार अक्षय बना हुआ है। रंधन के लिए आवश्यक किसी भी द्रव्य का अभाव नहीं है यहाँ, जो चाहिए मांग लेना। यशोदा माँ की आज्ञा पाकर अपने प्रियतम के लिए रसोई करने के लिए श्रीमती राधा रानी उल्लासवती हो उठी। और तभी स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, इस रूप में तुम्हें कब देखूंगी, कब देख पाऊंगी। राधा कुंड के तट पर गिरते हुए, क्रंदन करते हुए, अपने ही अश्रुओं से स्वयं के वक्षस्थल को स्नान कराते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। इस चिंतन में सई नंदीश्वरी ब्रजपतिर आलय, सई नंदीश्वरी, उसी नंद गांव में ब्रजपति मतलब नंद बाबा के महल में आलय, निजे प्रणयी गणे परिवृत है, अपनी अपनी प्रिय सखी मंजरियों के साथ परिवृत होकर, घिरी हुई होकर उपस्थित है बे, राधा ने उपस्थित होगी जबे तोमा देखी दूरे। और आगुसरी धनिष्ठा जाइबे त्वरा करे, तुम्हें दूर से देखकर धनिष्ठा आकर तुम्हारे पास आएगी। ब्रजेश्वरी निकटते अति हृष्ट हैया, और ब्रजेश्वरी माता यशोदा के पास में तुम्हें अति हृष्ट होकर, खुश होकर ले जाएगी। कभी हमारा सम्मुखे हाय, जाबे तो मालैया, कभी हमारे सम्मुखे हाय, जाबे तो मालैया। तो कब मैं भी जाबे तोमा लैया, तुम्हें लेकर मैं भी तुम्हें आगे रखते हुए, क्योंकि पीछे तो राधा रानी की पतली कमर पकड़ के चल रही है ना, तो वही बात यहाँ पे व्यक्त हुई है। तो आज इतना कह के ही अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा, कुतूहल इत्यादि है तो प्रकट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामिनी होते अस्तु। कहो। बहुत सुंदर सत्संग, बहुत अद्भुत सत्संग श्री गुरु। आज के सत्संग में आपने जो लाइंस बताई थी कि योग माया ने खाली स्वप्न में विवाह का सबको दर्शन दिया था, वो बात बृहद भागवतम में पढ़ी थी, और आज आज वापस आपके श्रीमुख से सुनकर एकदम यादें ताजा हो गई ऐसा लग रहा था। यस। दूसरी बात थी कि जो स्वामिनी को यशोदा मैया कितने प्रेम से आलिंगन करती है, लाड लड़ाती है, और जैसे अपने पुत्र वधू के जैसे एकदम वात्सल्य से उनको प्रेम करती है। ऐसा लग रहा था, बिल्कुल देख पा रही हूँ कि है ना कितना लाड लड़ा रही होगी। सच कहूँ तो श्री गुरु, पहले
मुझे पता नहीं था कि मेरा भाव क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आता था। कभी तो ऐसा लगता था लड्डू गोपाल छोटे से हैं तो वात्सल्य भाव है क्या, कभी तो लगता था कि ऐश्वर्यमयी लगते तो ऐश्वर्य भाव है क्या। तो भाव क्या होता है, किस भाव से भगवान की सेवा करते हैं, बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। जब आप जीवन में आए तो समझ में आया कि हम कौन हैं और हमको किस तरह से राधा श्याम सुंदर की सेवा करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप जीवन में आने के बाद में ही ये चीज क्लियर हो पाई। तो मुझे तो जब आप जीवन में आए, आपने बताया ना, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वात्सल्य भाव वगैरह सब छोटे मोटे भाव है ऐसा। सबसे बढ़िया तो माधुर्य ही है बाकी। फिर जब आपने वापस क्लियर किया कि स्वामिनी भी तो यशोदा मैया को प्रणाम करती है, तो वात्सल्य भाव भी कोई छोटे भाव नहीं है। जो बीच बीच में छोटे मोटे अहंकार जैसे ऐसा फुदकते रहते हैं ना, आपके सत्संग श्रवण करने के बाद में हर चीज इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। श्री गुरु की हर चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और हम क्या है, हमारा भाव क्या है, हमको किस तरीके से रहना है, ये सब भी श्री गुरु सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से ही समझ में आ रहा है। मैं बार बार प्रयत्न भी करती हूँ। जैसे वो ब्रज की चंद्रिका में एक छोटा सा संदर्भ आया था कि अ, आपन भजन कथा न कहिए यथा तथा, इहाते हईवे सावधान, ना करीह केह रोष, ना लहिए केह दोष, प्रणमहु भक्तेर चरण, प्रणमहु श्री गुरुर चरण। श्री गुरु, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे कोई सुंदर भाषा से भी कहना नहीं आता है। बहुत अच्छी डिक्शनरी नहीं है, शब्दकोश अच्छा नहीं है, बस मेरे भाव आप समझिए श्री गुरु। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। यस एक छोटा यस, कहो। एक छोटा सा प्रश्न और था श्री गुरु। हम्म। अ, श्रीनिवास पंडित और श्रीवास श्री- पंडित एक ही है? श्रीनिवास आचार्य और श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित को ही श्रीनिवास पंडित बोलते हैं क्या श्री गुरु? या बहुत बार ऐसा ही बोल देते हैं। और फिर श्रीनिवास आचार्य जब वो ग्रंथों के समय हाँ, में वो तो बाद राजा के, वो बाद में आए। वो दूसरे हैं और ये हम्म। ओके। श्रीवास पंडित, श्रीनिवास तो आचार्य वही है जो बाद में जो ग्रंथ लेकर गए ना, उड़ीसा इत्यादि, बंगाल इत्यादि। हाँ। ठीक है श्री श्रीवास गुरु। पंडित तत्व में। या हाँ, कौन है? आ जाओ। हरे कृष्णा, थोड़ी आ जाइए। खुलाई है, खुलाई है, उठना पड़ेगा। आज चालू चालू। हाँ, तो माता यशोदा का सौभाग्य हम देखते हैं। माता यशोदा का तो जो उनका तो भाव फिक्स्ड है, वात्सल्य रस में, है ना। तो फिर बैठे, ले हम तो राधा रानी की संगिनी है। माता यशोदा के सौभाग्य के प्रति हमारे यदि आकर्षण होता है तो हम वहां अटक जाएंगे, फिर स्वामिनी का नित्य संग तो प्राप्त नहीं होगा ना। स्वामिनी की हम अंतरंग संगिनी बन के ही राधा कृष्ण युगल की सेवा, है ना। तो इससे धनिष्ठा है, धनिष्ठा सखी का कि वो कृष्ण में अधिक प्रीति है राधा रानी की अपेक्षा। इसलिए वो माता यशोदा के संग में ही उनको ज्यादा देखा जाता है ना। वो जो ललिता विशाखा है,
वो हमेशा राधा रानी के नित्य संग में रहती है, और हम तो उनके अनुगत हैं जो राधा रानी की सखियां हैं। और हमारा जो भाव है भावोल्लास प्रति, हमारा राधा रानी के प्रति अधिक भाव है। समझाई बात? तो सभी रस में जो भक्त जिस रस में भगवान से बंधे हैं, हम विशेष राधा रानी के संबंध से भी हम नेचुरली माता यशोदा का जो वात्सल्य प्रेम है राधा रानी के प्रति है, वो उनका भाव है। हमें तो राधा रानी के प्रति विशेष भाव को पाना है। क्या हम भी राधा रानी को आशीर्वाद करने की इच्छा करेंगे? दूसरी गोपी माता यशोदा जैसी दूसरी गोपियां बनकर ब्रज में, हाँ यह राधा रानी की सेविका बनना है हमें, है ना? तो ये जो उज्जवल रस इतना प्रबल है, सब बाकी सभी रसों का आकर्षण इसमें खींचा चला जाता है। मैंने कहा ना कि इसका प्रवाह इतना सबको खींच लेगा। एक जगह मैंने व्यक्त किया था कभी कभी, ये हमें खींच लेगा, कहीं पे लिखा था ना, ये हमारे सभी भावों को खींच लेगा, राधा रानी की चरणों के लोलुप बना देगा हमें। और फिर राधा रानी के संग में राधा रानी की जो महिमा है, जिसकी जितनी अधिक महिमा उसे उतना ही प्रेम करेंगे ना। तो माता यशोदा भी राधा रानी को इतना प्रेम करती है क्योंकि नेचुरली वो राधा रानी को भी अभिष्ट है नंदगांव में आकर श्याम सुंदर के लिए बनाना। तो अंततः गत्वा हमारा फोकस राधा रानी को सेंटर में रखना है कि राधा रानी को माता यशोदा भी कितना प्रेम करती है। इसलिए विशेष है ना, हर दृष्टिकोण से श्याम राधा रानी विशेष है, इस चीज को ही समझता है। ऑलराइट। जी श्री गुरु, कैसे निताई गौर। धन्यवाद करूं श्री गुरु, जीवन में आप आए, कोटि कोटि प्रणाम। श्री स्वामी जी मत। हरे कृष्णा। किसी और हरे का कृष्ण। कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। कृष्ण चैतन्य। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। राम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ कहना था, कहो। श्योर। जहाँ से मैंने सुना, आप उस श्लोक का अनुवाद कर रहे थे कि किस तरह उद्धव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जितनी आयु भी मिल जाए तो भी भगवान का ऋण उतारने के बारे में नहीं उतार सकते हम। बिल्कुल, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं उसका एहसास तो वो प्रत्यक्ष में श्री गुरु रूप में आकर ही ये महसूस करवाए कि ब्रह्मा जी जितना या उससे करोड़ गुना भी आयु मिल जाए तो भी जो आप दे रहे हो उसका ऋण
या यूं कहो ऋण शब्द भी बहुत कम लगता है, नॉट एप्रोप्रिएट यूं लगता है। और जितना जितना जिस तरह से, जैसे आपने कहा कि कहने का या और भी मानो वो कृपा का भार इतना बढ़ जाता है कि वो बढ़ता ही जाता है, तो संभव हो ही नहीं सकता। पढ़ते पढ़ते एक जगह आया, यदि विशुद्ध सत्य का हृदय किस लेकर ही उस रूप की, यानी कि हमारी स्वामिनी के रूप की साधना कर सके, तो ही उस रूप के एक बूंद का अनुभव कर पाएंगे। यानी कि हमारे श्री गुरु की कृपा का सागर का एहसास जो हृदय में अनुभूत हो जाए, तो ही स्वामिनी की प्रेम का एहसास, उनके रूप का एक बूंद शायद महसूस कर पाए, क्योंकि वो तो आई है साक्षात मेरे श्री गुरु रूप स्वामिनी बनकर। बिल्कुल जिस तरह पारस पारस भी पारस नहीं बनाता लोहा को, पर अमृत सिंधु में जो डूब जाता है, यानी कि हमारे श्री गुरु जो कृपा के सागर जो बहाते हैं, उस अमृत में अगर कोई डूब जाता है तो वो उन्हें भी अमृत में ही बना देते हैं। आज भी जो भी स्वामी जी के एहसासों के बारे में, जो अद्भुत अपने एहसासों के साथ जो बिखेरा आपने, वो बस ऐसा लगता है बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। फिर यही कहना चाहती हूँ, मैंने रब को बुलाया, रब आई आपके रूप में, कुछ और न मैं जानू, बस इतना ही जानू कि मैंने रब को पुकारा और रब आए मेरे श्री गुरु रूप में। तुम बिन नामुमकिन है एक कदम भी चलना, तुम बिन नामुमकिन है एक कदम भी चलना, विश्वास का धागा भी बंधा है उन्हीं के साथ, कुछ और न मैं जानू, कुछ और न मैं समझूं कि हाँ मैंने तो मानो स्वामिनी को महसूस किया मेरे श्री गुरु में ही, इसलिए तो कहती हूँ, इसलिए तो कहती हूँ कि वो है मेरी श्री गुरु रूप स्वामिनी, कि वो है मेरी श्री गुरु रूप स्वामिनी। कृपा की दुकान तो मानो लेकर वो यूं आए हैं, पर जाने वो एहसास विरह का कब होगा इतना, कि उस कृपा को मैं धारण कर पाऊंगी इतना, कुछ और न मैं जानू, कुछ और न मैं समझूं। जो सौभाग्य जो राधा किंकरी का भाव से आप हमें भर देना चाहते हो, उसके लिए धन्यवाद शब्द हमेशा ही बहुत बहुत कम होता है।
नॉट सफिशिएंट, पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय के गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 गीत हरे ऐसे कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की राज जय। जी की जय जय। जय 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 जय। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। गौर इस अपनी मति अस्तु एवरीवन। निताय प्रणाम गौर। श्री गुरु। हरि 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 हरि। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे 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 राम राम राम। गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरि बोल। हरी हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।